औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करम सलामुन अलैकुम। मैं आज आपकी खिदमत में जंग जमल की एक मुख्तसर स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन इस जंग जमल और किसी भी तारीख़ी वाक़या को समझने के लिए चंद ज़ाविये, चंद पहलू से, चंद एंगल से जानना ज़रूरी है, ताकि इस वाक़े के साथ सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना आए बल्कि हमें एक नतीजा मिले। सबसे पहली चीज़ है किसी वाक़े की स्टोरी, यानी लिहाजा क्या हुआ। लिहाजा सबसे पहले हम देखेंगे जंग जमल में क्या हुआ। दूसरी चीज़ है जंग जमल की किसी वाक़े की अहमियत। जैसे जंग जमल की हमें अहमियत देखनी है कि जंग जमल की अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत के लिए सबसे पहले अर्ज़ करूँ, दो नुक्ता बहुत अहम है कि मौला कायनात की हुकूमत दौर खिलाफत की पहली जंग है और इसी तरह मुसलमानों की मुसलमानों से पहली जंग है। तीसरा पॉइंट भी बयान किया कहा जा सकता है कि ये पहला मौका है जब मुसलमानों की एक जमात ने खलीफा मुस्लिमीन की अलनी बैत तोड़कर कुरान की खिलाफ वर्जी हुई है और बैत शिकनी की बेइज्जत कायम की गई। इसके बाद इसमें किन लोगों का अहम रोल रहा है, ख़ास तौर से अहले जमल। जंग जमल को जंग जमल इसलिए कहते हैं चूँकि ये उम्मुल मोमिनीन आयशा जमल यानी नर ऊँट पे सवार होकर आई थी और पूरी जंग इसी के अतराफ़ में लड़ी गई है, लिहाजा इसे जंग जमल कहते हैं। और मौला कायनात के मुखालिफ को अहले जमल से भी ताबीर किया जाता है और उनको नाकिसीन भी कहा जाता है चूँकि उन्होंने बैत तोड़ी है। तो इसमें मुक़द्दस और सबसे मुहर्रिक जो रोल अदा था, वो जो अहम रोल अदा किया है तलहा और ज़ुबैर ने। और उसके बाद मुक़द्दस जो चेहरा था इसमें वो उम्मुल मोमिनीन आयशा का था। और इसके साथ इसका जो शियार था, जो नारा था, वो उस्मान के कत्ल का बदला लेना है, ये इनका नारा था। और इसमें जो फंडिंग कर रहे थे यानी इब्न उमैया, जिन्होंने 600 ऊँट और 6000 दिरहम डोनेट किए थे। इसी तरह अब्दुल्ला इब्न आमिर, जिन्होंने 4000 दिरहम डोनेट किए। चूँकि बहरहाल किसी जंग के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है और सरमायादार ही, चाहे वो अहले हक़ हो चाहे अहले बातिल हो, तो उन्होंने डोनेट किया। और इस जंग का पूरी जंग का जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो मास्टरमाइंड है, जो मास्टर प्लान जिसने बनाया है, वो ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर है, जिनके इसको अगर आप देखना चाहें तो इस जंग से पहले कूफे में जो इनकी कारकर्दगी थी, मक्के में थी, या मक्के से और जंग बसरा तक पहुंचने तक जो इनकी एक्टिविटी थी, या जंग में या जंग के दौरान या जंग के इख्तिताम पे जो इसकी एक्टिविटी थी, उन सब चीज़ों से मालूम होता है कि इस जंग का मास्टरमाइंड और इसकी तैयारी करने वाले अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर थे। ये अहम रोल था। जो लोग इसमें मुकाबिल में जो लोग आए थे, इधर से भी मैं चंद अर्ज़ कर दूँ आपकी कदम। मौला कायनात के लश्कर में करीब 19,000 से 20,000 का लश्कर था, जिसमें करीब 15,000 जलीलुल क़द्र सहाबी कराम थे, जिसमें सासा बिन सोहान, मौला अबू अय्यूब अंसारी, मालिक अश्तर, अम्मार यासिर, ख़ुद इमाम हसन, इमाम हुसैन, मोहम्मद हनफिया और इसी तरह बहुत से जलीलुल क़द्र असहाब की मैंने कहा करीब 1,500 असहाब जलीलुल क़द्र असहाब मौला कायनात के साथ आए बसरा में। उसके बाद जब हमें जो देखना है असबाब इलल, क्यों इतनी बड़ी जंग पेश आई, इसके रीज़न्स क्या थे। तो इसमें सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि इसके जो सबसे मुहर्रिक थे, जिन लोगों ने जंग को शुरुआत की, जो सामने थे तलहा और ज़ुबैर, ये दो लोग शुरू से खिलाफत के दावेदार थे, खिलाफत चाहते थे। चुनांचे मौला कायनात नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 148 में वजाहत करते हैं, मुख्तसर खुतबा है कि फरमाते हैं कि दोनों लालच रखते थे, दोनों तलब रखते थे खिलाफत की, और दोनों खुदा और लिलाहियत से दूर थे, और दोनों एक दूसरे से हसद और बग़्ज़ भी रखते थे। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो खुद ही एक दूसरे को मार डालते, लेकिन चूँकि मौला कायनात के मुकाबले में दोनों आ गए थे। तो एक रीज़न ये था।
दूसरा रीज़न ये था कि ये बुग़्ज़ व हसद भी रखते थे, चूँकि मौलाए कायनात को जो मकाम, जो दर्जा इस्लाम में, कुरान में, मौलाए नबी करीम की हयात तैयबे में हासिल था, उससे हसद बुग़्ज़ रखते थे। और तीसरा रीज़न इस जंग था कि इन लोगों को जब मौलाए कायनात की हुकूमत आई, खिलाफत, तो उनको उम्मीद थी कि हमारा एक इम्तियाज़ होगा, माल में, बैतुल माल में हमारा एक इम्तियाज़ होगा। लेकिन मौलाए कायनात जैसी खिलाफत लेते हैं, तमाम मुसलमानों का सहमिया और हिस्सा बराबर कर देते हैं। ना कोई खलीफा है, ना कोई वली है, ना कोई वाली है, ना कोई कारमंद है, एक आम मुसलमान है। खलीफा में कोई फ़र्क है? चुनांचे ज़ुबैर एतराज़ भी करते हैं और 3 फजीलत बयान करते हैं कि मैं सबसे पहले ईमान लाने वालों में से हूँ, मैंने खिदमत इस्लाम में अंजाम दी हैं, मेरी रसूल खुदा से क़ुरबत है, निस्बत है। तो मौलाए कायनात इसका जवाब देते हैं कि इन तीनों चीज़ में मुझसे बेहतर नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद भी जो हिस्सा तुम्हारा है वही हिस्सा मेरा है, जो एक आम इंसान का वही मेरा है। और इसके साथ साथ दूसरी ये तवक्को इनको थी कि जब हम खिलाफत करेंगे, खिलाफत मौलाए कायनात की आ जाएगी। चुनांचे बैत करने वालों में आगे तलहा ज़ुबैर थे। जब हम तो उसमें हमें हिस्सा मिलेगा, यानी मशावरीन में एडवाइज़र बनाएंगे या कहीं की गवर्नरी मिलेगी। लेकिन मौलाए कायनात ने नहीं दी, चूँकि बहरहाल मौलाए कायनात हैं, नियतों को, शख्सियतों को खूब जानते हैं। यहाँ से भी महरूमी मिली। और इसका पांचवा और बहुत इम्पॉर्टेंट सबब यह है, खुद ज़ुबैर के बेटे अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, इनका बहुत अहम रोल है इस जंग से पहले, जंग की आमादगी में, सफ़र में, पूरी जंग में आप एक अहम रोल है। चूँकि ये इंसान शुरू से मौलाए कायनात से का बुग़्ज़ रखता था, उनसे हसद रखता था, उनका मुखालिफ था, खिलाफत के दौरान भी मुखालफत कर रहा था। लिहाजा इस तमाम जंग का मास्टरमाइंड भी है, यही शख्स है। और असल सबब यही है। कितने मकामात पे देख लें, जब ये हवाब के मकाम पे जब उम्मुल मोमिनीन आयशा के सामने कुत्ते भौंकने लगते हैं, उनके ऊँट के अतराफ़ में, ये वापस जाने का कर्ज करते हैं कि नहीं, नबी की हदीस मुझे याद आ गई। तो ये 50 लोगों को लाता है, 50 लोग झूठी कसम खाते हैं कि हवाब नहीं है, ये कोई और मकाम है, मुतमईन करती हैं। यहाँ पर भी रहम रोल है। फिर इसी तरह जब जंग जमल में, यानी जंग जमल में बसरा में जब दोनों एक दूसरे के लश्कर सामने हो जाता है, मौलाए कायनात ज़ुबैर को समझाने की कोशिश करते हैं, नसीहत करते हैं, ज़ुबैर के समझ में आ जाती है। और ज़ुबैर कसम खाते हैं, खुदा की कसम मैं इस जंग में शिरकत नहीं करूँगा, अगर मुझे पहले हदीस नबवी की खबर होती तो मैं इतना बड़ा सफ़र न करता और मौलाए कायनात के मुकाबले में ना आता। उसके बाद फ़ौरन उनका बेटा यानी अब्दुल्ला फिर आमादा करता है कि आपने इतने दूर का सफ़र किया, इतना बड़ा लश्कर तैयार किया, जब सामने आ गए अली के लश्कर से डर गए हो। लिहाजा बकौल तबरी की गुजारिश के मुताबिक, तबरी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिर ये ज़ुबैर कसम का कफ़ारा देते हैं और दोबारा जंग में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह तमाम इसमें देखें तो इम्पोर्टेंट हो गई कि इस पहली जंग। फिर उसके बाद उसके अहम रोल, उसमें कौन कौन से अहम रोल थे, किन किन का चेहरा सामने था, फिर असबाब क्या थे उनमें, फिर अहमियत, फिर नतीजा। ये दोनों जंग एक दूसरे के मुकाबले में, यानी करीब 3000 से ज़्यादा का लश्कर अहले जमल के साथ था और करीब मौलाए कायनात के साथ 19,000 से 20,000 का लश्कर था। लेकिन मौलाए कायनात ये नहीं कि अहले फितना है, इन्होंने बैत तोड़ दिए, फ़ौरन मौलाए कायनात ने इक़दाम कर दिया। 3 दिन तक ये दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने रहे और 3 दिन तक मौलाए कायनात की पूरी ये कोशिश थी कि इनको समझाया जाए, समझा के फितने को ख़त्म कर दिया जाए, इनको घर वापस कर दिया जाए। लिहाजा अपना पैगाम भेजते रहे, अपने अफराद भेजते रहे, ख़ास अफराद को भेजते रहे, ख़त लिखते रहे। जब इन चीज़ों से बात नहीं बनी, उम्मुल मोमिनीन आयशा को ख़ास तौर से ख़त लिखा, बात नहीं बनी, तो फिर अहले जमल के नज़दीक जाके मौलाए कायनात ने खुतबा दिया, उसमें अपनी हक़ानियत बयान की और इन लोगों को खिताब करके फ़रमाया, क्या तुमने मेरे हाथ पे बैत नहीं की है? क्या ये बैत तोड़ के कुरान की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हो? क्या ज़ौजे रसूल को घर से बाहर निकाल के कुरान की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हो? यानी अलगरज मौलाए कायनात 3 दिन तक समझाते रहे। और जिस दिन जंग हुई है, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये जंग ज़ुहर से लेके गुरूब तक में ख़त्म हो गई, यानी आधे दिन की जंग थी। आधे दिन में मौलाए कायनात का लश्कर मुकाबिल पर गालिब आ गया।
لیکن ظہر تک بھی مولا کائنات یہی کوشش کرتے رہے، سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اپنے لشکر سے کہتے رہے دیکھو ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ یہی ہوا، لیکن جب ادھر سے دشمنوں نے حملہ کر دیا تو مولا کائنات مجبور ہوئے اجازت دینے پر، اور یہ سارا واقعہ پیش آیا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو سب سے اہم چیز اس میں دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے مولا کائنات کا اس جنگ میں کیا شیوا رہا ہے، کیا اصول رہا ہے مقابل میں، جس میں آدھا تقریباً میں نے بیان کر دیا ہے کہ مولا کائنات میں پہلی کوشش تھی اپنے مخالفین کو سمجھانے کی، خریدنے کی نہیں، سمجھانے کی، لاجیکلی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اپنے بھائی ہیں سمجھا کے اگر بات سمجھانے سے، مسائل کو بیان کرنے سے حل ہو جاتی ہے تو جنگ نہ ہو، پوری کوشش تھی مولا کائنات کی۔ لیکن اگر جنگ بھی ہوئی ہے تو جو جنگ میں بھی مولا کائنات نے ہدایت کی ہے دیکھو زخمیوں کو نہیں مارنا، عورتوں اور بچوں سے کوئی ربط نہ رکھنا، جو ہمارے سامنے سلنڈر ہو جائے اس سے جنگ نہیں کرنا، جو بھاگ جائے اس سے جنگ نہ کرنا۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ مال غنیمت، یعنی کچھ لوگ مارے گئے، کچھ اسیر ہوئے، کچھ بھاگ گئے، تو اب ظاہر سی بات ان کے اسباب و سامان چھوٹے، لوگوں نے لینا چاہا، مولا کائنات نے بڑھ کے مخالفت کی، خبردار یہ مال غنیمت نہیں، صرف شمشیر اور ان کی سواریوں کو لے لو۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، اور اس کے بعد جو لوگ اسیر ہو گئے تھے ان کو بھی مولا کائنات نے بیعت کے بعد چھڑوا دیا۔ چنانچہ مروان بن حکم، ولید بن عقبہ، یہ لوگ اسیر ہوئے اس جنگ میں، مولا کائنات نے ان کی شمشیر، ان کی سواری، اس کے بعد ان سے بیعت لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ، جبکہ جنگ کا ایک محور تھا، ایک اہم چہرہ، ایک مقدس چہرہ تھا، انہی کے نام پہ جنگ لڑی جا رہی تھی، ان کو احترام کے ساتھ 40 مرد اور 30 خواتین جو مردوں کے لباس میں ان کے حلقے میں بصرے سے مدینے لایا گیا عزت و احترام کے ساتھ۔ تو یہ تو مولا کائنات کا شیوا، جنگ سے پہلے، جنگ کے درمیان، جنگ کے بعد، اور یہی چیز ہمارے لیے ایک بہترین سیرت بنتی ہے۔ ہمیں بھی اپنے دشمن کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ اسی رویے پہ عمل کرنا چاہیے جو مولا کائنات کا رویہ تھا، جو مولا کائنات کی سیرت تھی، اور اسی میں کامیابی ہے۔ ہاں جب بات نہ بنے تو کس طرح سے ہونا چاہیے، جنگ سے پہلے کیسے ہونا چاہیے، درمیان میں کیسے ہونے چاہیے، ان اصول کو، اور ایک سچے پیروکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان اصولوں پہ چلے تاکہ ہماری زندگی، ہمارا مکتب اپنی پہچان کے ساتھ زندہ رہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔